हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ सप्तम स्कंद का तृतीय अध्याय। हिरण्यकश्यप की तपस्या एवं वरदान प्राप्त करना। ओम श्री ब्रह्मोवाच। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते तपा सिद्धो वशी काश्यप, वरदो अहमनो प्राप्तो ब्रियतामींशितो वरः। अद्राक्ष महिमेतत्ते वसाहसारं महाद्भुतं दंश भक्षित देहस्य प्राणाम ह्यस्तसूसेरते। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा हिरण्यकश्यप, उठो उठो, तुम्हारा कल्याण हो, बेखटके मांग लो। कश्यप नंदन, अब तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो गई। मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो बेखट के मांग लो। मैंने तुम्हारे हृदय का अद्भुत बल देखा है। अरे, दासों ने तुम्हारी देह खा डाली है, फिर भी तुम्हारे प्राण हड्डियों के सहारे टिके हुए हैं। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ने तत्पूर्व कर्ण करस्यन्ति चापरे, निरंबुरधार्येण प्राणान् को वेद विषमाशतम्, व्यवसायेन ते अनेन दुष्करेण मनेषुणाम्, तपोनिष्ठेन भवता जितो अहम् दितिनन्दन। ततस्तन् आशीषान् सर्वान् ददामि सुरपुंगौ, मर्त्यस्य ते अमर्त्यस्य दर्शनं न फलम्। ऐसी कठिन तपस्या ना तो पहले किसी ऋषि ने की थी, और ना आने और ना आगे ही कोई करेगा। भला ऐसा कौन है जो देवताओं के 100 वर्ष तक बिना पानी के जीता रहे। बेटा हिरण्यकश्यप, बेटा हिरण्यकश्यप, तुम्हारा यह काम बड़े बड़े धीर पुरुष भी कठिनता से कर सकते हैं। तुमने इस तपोनिष्ठा से मुझे अपने वश में कर लिया है। दैत्य शिरोमणि, इसी से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें जो कुछ मांगो दिए देता हूँ। तुम हो मरने वाले और मैं हूँ अमर, अतः तुम्हें मेरा यह दर्शन निष्फल नहीं हो सकता।
हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री नारद उवाच इत्युक्ता आदिभो देवो भक्षितांगं पिपीलिकै कमंडलो जलेनोक्ष दिव्यनामो धराधसा सा तद्कीचं वल्मीकान् संयोजो बलान्वितां सर्वावयव संपन्नो वज्रसंगनो युवा उत्थितस्तप्तु हेमाभो विभाव सूर्यवैदृशां सा निरीक्षा वरे देव हंसवाहं वस्थितं ननां शीर्षा भूमौ तदर्शन महोत्सवः। नारद जी कहते हैं, ये दुष्ट इतना कहकर ब्रह्मा जी ने उसके चींटियों से खाए हुए शरीर पर अपनी कमंडल का दिव्य एवं अमोघ प्रभावशाली जल छिड़क दिया। जैसे लकड़ी के ढेर में से आग जल उठे, वैसे ही वह जल छिड़कते ही बांस और दीमकों की मिट्टी के बीच से उठ खड़ा हुआ। उस समय उसका शरीर सब अवयवों से पूर्ण एवं बलवान हो गया था। इंद्रियों में शक्ति आ गई थी और मन सचेत हो गया था। सारे अंग वज्र के समान कठोर एवं तपाए हुए सोने की तरह चमकीले हो गए थे। वह और नव युवक होकर उठ खड़ा हुआ। उसने देखा कि आकाश में हंस पर चढ़े हुए ब्रह्मा जी खड़े हैं। उन्हें देखकर उसे बड़ा आनंद हुआ। अपना सिर पृथ्वी पर रखकर उसने उनको नमस्कार किया। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। उत्थाय प्राञ्जले पंप्रव ईक्षमाणो दृशा विभुम् हर्षाशु पुलको वेदो गिरांगदयाङ्गुणा। फिर अंजलि बांधकर नम्र भाव से खड़ा हुआ और बड़े प्रेम से अपने निर्निमेष नयनों से उन्हें देखता हुआ गदगद वाणी से स्मृति करने लगा। उस समय उसके नेत्रों में आनंद के आंसू उमड़ रहे थे और सारा शरीर पुलकित हो रहा था। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम श्री हिरण्यकश्यप उवाच कल्पान्ते काल सृष्टेन यो वन्देन तमसा आवृतम्
अभिव्यनं जंदिदं स्वयं ज्योतिस्वरोचिषाम् आत्मना तीव्रतां चेदं सज्जत्ववती लुम्पति रजसत्त्वतमो धाम्ने परायमते नमः। नम आद्याय बीजाय ज्ञान विज्ञान मूर्तये प्राणेन्द्रिय मनोबुद्धि विकारे व्यक्ति मायुषे त्वमीशि से जगत स्तुष्च प्राणिन् मुख्येन पति प्रजानां चित्तस्य चित्ते मनेन्द्रियाणां पतिर्महान् भूतगुणाशेषा चित्तस्य चित्ते मन इंद्रियाणां पतिर्महान् भूतगुणाशेषः। हिरण्यकश्यप ने कहा, कल्प के अंत में यह सारी सृष्टि काल के द्वारा प्रेरित तमोगुण से घने अंधकार से ढक गई थी। उस समय स्वयं प्रकाश स्वरूप आपने अपने तेज से पुनः इसे प्रकट किया। आप ही अपने त्रिगुणमय रूप से इसकी रचना, रक्षा और संहार करते हैं। आप रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण के आश्रय हैं। आप ही सबसे परे और महान है। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आप ही जगत के मूल कारण हैं। ज्ञान और विज्ञान आपकी मूर्ति है। प्राण, इंद्रिय, मन और बुद्धि आदि विकारों के द्वारा आपने अपने को प्रकट किया है। आप मुख्य प्राण सूत्रात्मा के रूप से चराचर जगत को अपने नियंत्रण में रखते हैं। आप ही प्रजा के रक्षक भी हैं। भगवान चित्त, चेतना, मन और इंद्रियों के स्वामी आप ही हैं। पंचभूत, शब्दादि विषय और उनके संस्कारों के रचयिता भी महातत्व के रूप में आप ही हैं। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। त्वं सप्ततन्तून् वितनोऽसि तन्वां त्रया चातुर्होत्रक विद्या च। त्वमेकात्मा आत्मवृतां मनादि रनन्तु पारां कविरन्तरात्मा। त्वमेव कालो आनिमिषो जनानामायुर्वाद्यां यवैवं क्षणोऽसि। कूटस्थात्मा परमेष्ठयो, कूटस्थ आत्मा परमेश्वरो, महास्तं जीवलोकस्य च जीवात्मा। त्वां परं नाम परं जने नेजदेजच्युं किंचदं व्यतिरिक्तमस्ति। विद्या कलास्ते
तनवश्च सर्वा हिरण्यगर्भो असि बृहत्त्रिप्रष्टा व्यक्तं विभो स्थूलमिदं व्यक्तो विभो स्थूलमिदं शरीरं येनेन्द्रिया प्राणमनो गुणास्तुभम् भुङ्क्षे स्थितो धामनि पारमेष्ठे अव्यक्त आत्मा पुरुषा पुराण अनंताव्यक्त रूपेण येनेदं खिलं ततं तद्विच्छक्ति युक्ताय तस्मै भगवते नमः। जो वेद होता है, आद्य वैद्यु ब्रह्मा और उद्गाता, इन ऋत्विजों से होने वाले यज्ञ का प्रतिपादन करते हैं, वे आपके ही शरीर हैं। उन्हीं के द्वारा अग्निष्टोम आदि 7 यज्ञों का आप विस्तार करते हैं। आप ही संपूर्ण प्राणियों के आत्मा हैं, क्योंकि आप अनादि अनंत पार सर्वज्ञ और अंतर्यामी हैं। आप ही काल हैं। आप प्रतिक्षण सावधान रहकर अपने क्षण लाव आदि विभागों के द्वारा लोगों की आयु क्षीण करते रहते हैं, फिर भी आप निर्विकार हैं, क्योंकि आप ज्ञान स्वरूप परमेश्वर अजन्मा महान और संपूर्ण जीवों के जीवन दाता अंतरात्मा हैं। हे प्रभु, कार्य कारण चल और अचल ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो आपसे भिन्न हो। समस्त विद्या और कलाएं आपके शरीर हैं। आप त्रिगुणमयी माया से अतीत स्वयं ब्रह्मा है। माया से अतीत स्वयं ब्रह्म है। वह स्वर्णमय ब्रह्मांड आपके गर्भ में स्थित है। आप इसे अपने में से ही प्रकट करते हैं। हे प्रभु, यह व्यक्त ब्रह्मांड आपका स्थूल शरीर है। इससे आप इंद्रिय, प्राण और मन के विषयों का उपभोग करते हैं, किंतु उस समय भी आप अपने परम ऐश्वर्यमय स्वरूप में ही स्थित रहते हैं। वस्तुतः आप पुराण पुरुष स्थूल सूक्ष्म से बने ब्रह्म स्वरूप ही हैं। आप अपने अनंत और अव्यक्त स्वरूप से सारे जगत में व्याप्त हैं। चेतन और अचेतन दोनों ही आपकी शक्तियां हैं। भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। यदि दास्यस्य भी मतान् वरान् मे वर्णोत्तम, भूतेभ्यस्त्वन् विश्वस्तेभ्यो मृत्युर्मां भून्मं प्रभो। नान्तर्बहिर्दिवां नक्तमन्यस्मादपि चायुधे, ना भूमो नाम्बरि मृत्युर्न नरैर्मृगैरपि। यशोभिर्वासु मद्भिर्वा सुरासुरं महोर्गैः
प्रतिद्वन्द्वतां युद्धे पत्यं च देहिनां सर्वेषां लोकपालानां महिमानं यथा आत्मनां तपोयों प्रभावाणां यन्निरिष्यति कहिंचितं तपोयों प्रभावाणां यन्निरिष्यति कहिंचितं। हे प्रभु, आप समस्त वरदाताओं में श्रेष्ठ हैं। यदि आप मुझे अभीष्ट वर देना चाहते हैं तो ऐसा वर दीजिए कि आपके बनाए हुए किसी भी प्राणी से, चाहे वह मनुष्य हो या पशु प्राणी हो या अप्राणी, देवता हो या दैत्य अथवा नागादि, किसी से भी मेरी मृत्यु न हो। भीतर बाहर, दिन में रात्रि में आपके बनाए हुए प्राणियों के अतिरिक्त और भी किसी जीव से, अस्त्र शस्त्र से, पृथ्वी या आकाश में कहीं भी मेरी मृत्यु न हो। युद्ध में कोई मेरा सामना न कर सके। मैं समस्त प्राणियों का एक छत्र सम्राट हूँ। इंद्रादि समस्त लोकपालों में जैसी आपकी महिमा है वैसी ही मेरी भी हो। तपस्वियों और योगियों की जो अक्षय ऐश्वर्य प्राप्त है वही मुझे भी दीजिए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां सप्तम स्कंदे हिरण्यकशिपुर्वधानुं नाम तृतीयोऽध्यायः। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे